कुछ जगह ऐसी है जहां हमारी सोच जाकर रुक जाती है। जैसे यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है, आप कितना भी दिमाग लगा लें पर आपको इसका उत्तर नहीं मिलेगा। इंसान को किसने बनाया? अगर भगवान ने बनाया है तो भगवान को किसने बनाया? और अगर भगवान को भी किसी ने बनाया है तो भगवान को बनाने वाले को किसने बनाया? शुरुआत कहाँ से हुई? यह सब आप जब सोचते रहेंगे तो एक जगह जाकर आपका दिमाग शून्य हो जाएगा और आप पाएंगे कि आपके पास अब आगे सोचने के लिए कुछ है ही नहीं। आपका दिमाग ब्लैंक हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए आप घबरा भी सकते हैं। एक ऐसा ही सवाल जिसे किसी ने किसी से पूछा कि सुख की चरम सीमा क्या हो सकती है, तब दूसरे व्यक्ति ने बहुत सोचने के बाद कहा, सुख की चरम सीमा है स्वर्ग, क्योंकि स्वर्ग में सारे सुख हैं, वहां सुख ही सुख है। पहले व्यक्ति ने कहा, वहां क्या सुख हो सकता है जो यहाँ धरती पर नहीं है? दूसरे व्यक्ति ने कहा, वहां अप्सराएं होंगी, मदिरा होगी, ना कोई शारीरिक कष्ट होगा, ना मेहनत होगी और ना ही कोई दुख होगा। जो चाहोगे तुरंत मिलेगा, इससे ज्यादा क्या सुख हो सकता है? दूसरे व्यक्ति ने कहा, अगर किसी को मदिरा में मजा ही ना आता हो, किसी को नाच गाने या अप्सराओं में कोई दिलचस्पी ही ना हो, किसी को सारा दिन बस हंसने गाने और मजे करने में मजा ही ना आता हो, तो क्या वह स्वर्ग उसके लिए दुख नहीं बन जाएगा? क्या वह वहां से भाग जाना नहीं चाहेगा? पहले व्यक्ति ने कहा, हाँ तुम ठीक कहते हो। दूसरे व्यक्ति ने कहा, तो बताओ कि दुनिया का सबसे बड़ा सुख क्या हो सकता है जिसके सामने सब बेकार हों? पहले व्यक्ति ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक इसी प्रकार हमें भी कुछ समझ नहीं आता। अगर आप सोचें कि सबसे बड़ा सुख क्या हो सकता है, आपके लिए बहुत कुछ सुख जैसा हो सकता है। जैसे किसी को कुछ खरीदना है, किसी को धन पाना है या कोई पद पाना है, यह सब उसके लिए बड़ा सुख हो सकता है। पर उन सब लोगों से पूछना जो यह सब पा चुके हैं, क्या उन्हें अभी तक सुख मिला? नहीं, उन्हें अभी तक सुख मिला ही नहीं। वह अभी भी सुख की तलाश में ही घूम रहे हैं। हम केवल उतना ही सोच सकते हैं जितना हमने यहाँ इस धरती से जाना है। हमारे मन का निर्माण यही हुआ है और उसमें उतने ही विचार हैं जितने कि समाज और पर्यावरण से हमें मिला है। जितनी मेमोरी हमारे पास है, जितनी कल्पना शक्ति हमारे पास है, उससे अधिक हम आगे जा ही नहीं सकते। क्या आप कभी कोई ऐसी चीज सोच सकते हैं जो आपकी सोच से ही उत्पन्न ना हुई हो, जो आपके विचार से उत्पन्न ना हुई हो, जिसे समाज या यहाँ की शिक्षा ने आपको ना बताया हो या आपने यहाँ ना देखी हो? आप कितना भी सोच विचार करें, कितने भी विचारों का जाल आपके भीतर घूम रहा हो, पर इन सब की एक सीमा है। उस सीमा से बाहर यह कभी नहीं सोच सकते, ना ही कोई विचार उस सीमा से बाहर आ सकता है। इस धरती पर यहाँ जो कुछ भी है, छोटी से लेकर बड़ी चीज तक, सुंदर से लेकर बदसूरत तक, अच्छी से लेकर बुरी तक, सब कुछ जो भी आपके सामने है, जो कुछ भी है, सब इस धरती से ही निकला है। सब इसी का है, सब इसमें ही समा जाना है। आप खुद इस धरती की देन है। इससे ज्यादा आपका कोई अस्तित्व नहीं है। आपने सुना है ना, जब कहते हैं कि विचार शून्य हो जाओ, यानी शून्यता में उतर जाओ, मतलब आपके भीतर कोई एक विचार भी नहीं होना चाहिए। यानी इस धरती से मिला हुआ कोई भी विचार आपके पास नहीं होना चाहिए। कैसा भी विचार नहीं होना चाहिए। अब जरा सोच के देखिए, जब विचार ही नहीं होगा तो हम क्या सोचेंगे? क्या चल रहा होगा हमारे भीतर, हमारे मन में? क्या आप कल्पना कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, पर उन विचारों से करेंगे जो यहाँ से ही मिले हुए हैं। फिर भी आप उस स्थिति को नहीं जान पाएंगे जो विचार शून्यता की होती है, क्योंकि वह तो विचार के बिना ही होती है। और विचार करके आप उसको कैसे जान सकते हैं? हमें मिली सारी चीज इस धरती की है, पर विचार शून्यता ब्रह्मांड है, क्योंकि ब्रह्मांड शून्य ही है। और जो स्थिति विचार शून्यता में होती है, वही स्थिति ब्रह्मांड की है। थोड़ी बहुत झलक पाने के लिए आप अपने आप को बहुत कंट्रोल करके यह कर सकते हैं कि आप अपने विचार को
खुद से रोकने की कोशिश करें। ज्यादा नहीं, मुश्किल से 1 सेकंड के लिए, पर उस 1 सेकंड में आपकी कोशिश इतनी गहरी होनी चाहिए कि कोशिश करने के लिए जो विचार चल रहे हों वह भी बंद हो जाएं। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप उन चीजों को सोचिए जिन्हें सोचते सोचते दिमाग ब्लैंक हो जाता है, जैसे ईश्वर या ब्रह्मांड या मृत्यु। वास्तव में यह पूरा ब्रह्मांड और सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी एक दूसरे को महसूस करते हैं। यहाँ तक कि जानवर भी ब्रह्मांड को महसूस करते हैं, इस धरती को महसूस करते हैं। पर एक मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसका वरदान ही उसके लिए अभिशाप बनकर रह गया है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके भीतर असीमित विचार करने की क्षमता है। इसी कारण से वह अपने आप को भूल गया है और केवल विचार उत्पन्न करने वाली मशीन बनकर रह गया है। सुबह से शाम तक आप क्या सोचते रहते हैं? कुछ खास क्या है जो आप सोचते हैं? आप केवल वह सोच बनकर रह गए हैं। वही सोच इस दुनिया में आपका अस्तित्व बन गई है। लोग बाग भी आपको आपकी सोच के हिसाब से ही जानते हैं। पर आप कहाँ हैं? आप खो गए हैं कहीं पर, विचारों के जाल में फंस चुके हैं। आपको लगता है आप बहुत दुखी हैं, आपको लगता है आप बहुत सुखी हैं। वास्तव में ना कोई सुख है ना कोई दुख है, यह केवल आपके विचार ही है। विचार शून्यता में ना कोई सुख है और ना ही कोई दुख बचता है। पर सोचने वाली बात यह है कि आप कितनी देर विचार शून्यता में रह सकते हैं। क्या आप विचार शून्य होकर इस दुनिया में कोई काम कर सकेंगे? नहीं, इस दुनिया में कुछ भी करने के लिए विचार की आवश्यकता होती ही है। बिना विचार इस दुनिया में कोई काम नहीं बनेगा। परंतु एक विचार शून्य व्यक्ति के विचार उसके आदेश से उत्पन्न होंगे। आपकी तरह नहीं कि दिन भर क्या सोच रहे हैं खुद को भी पता नहीं चल रहा। आपको पता है, जब आप किसी को देखते हैं, किसी व्यक्ति को या वस्तु को, तब आपके और उस वस्तु के या व्यक्ति के बीच में एक गैप होता है। क्या आप कभी उस गैप को देखते हैं? उस बीच की दूरी में क्या है? कभी आपने महसूस किया है? कभी देखने की कोशिश करना कि आपके और आपके सामने वाले के बीच में जो गैप है, जो आकाश है, जो अदृश्य आकाश बना हुआ है, उसमें क्या है? पर आप नहीं सोच सकते, ना ही देख सकते हैं, क्योंकि आप दूसरे ही विचारों में उलझे हुए हैं। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, आप तो उसे भी नहीं देखते। आप बात तो उससे कर रहे होते हैं, पर आप मन में कहीं और ही घूम रहे होते हैं। आज का मनुष्य तो अपने आप से बहुत दूर होता चला जा रहा है। हम अपने आप से जितने दूर हो जाएंगे, अपने आप को खोजना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। हम कौन हैं यह हम कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे उत्तर हमारे पास पहले से ही हैं। केवल विचार शून्यता ही एक ऐसी चीज है जो हमें ऐसा अनुभव दे सकती है जो इस धरती का ना हो, अपितु ब्रह्मांड का अनुभव है। नहीं तो आप एक ऐसी जिंदगी गुजार सकते हैं जो हमेशा से हर कोई गुजार ही रहा है। सब रिपीट हो रहा है। जो इतिहास में हो चुका है वह बार 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 वर्तमान में भी रिपीट होता रहता है। हम वही चीजें दोहरा रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने की हैं। यहाँ हम केवल सहानुभूति ढूंढते रहते हैं अपने लिए। एक बेटा बाप को कुछ कह देता है तो वह बाप जहर खा लेता है, यह सोचकर कि बेटे को कुछ फर्क पड़ेगा। बाप मर जाता है और बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर किसी को फर्क भी पड़ता है तो कितने दिन, 1 दिन, 4 दिन, 10 दिन, उससे क्या होगा? बाप को क्या मिला? सब अपनी जिंदगी में मस्त फिर से उन्हीं चीजों में लग जाते हैं। हमें लगता है कि यहाँ सब हमारा है, सब हमारी चिंता करते हैं, सब हमारे लिए हैं, परंतु यहाँ तुम्हारे साथ कोई नहीं है। तुम भी तुम्हारे नहीं हो तो और क्या होंगे? वास्तव में तो यह सब तुम्हारा ही है, पर तुम जानते नहीं हो। इसलिए बस तुम खोजते रहते हो, ढूंढते रहते हो कि कुछ मिल जाए। लेकिन जो पहले से ही मिला हुआ है वह तुम्हें कैसे मिलेगा? तुम देख ही नहीं रहे हो, तुम्हें दिखाई ही नहीं दे रहा है।